हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की ईवीएस की वर्कशीट और ये है चैप्टर 2 की वर्कशीट एनिमल्स। मैच द फॉलोइंग। पैरासाइट लिव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग बींग्स। आर्बोरियल एनिमल्स लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। स्कैवेंजर्स feed on dead matter. Streamlined shape of birds that fly. Extinct animals, animals that no longer exist. Fill in the blanks to complete the sentences. Animals which give birth to babies are known as mammals. Polar bears have a thick layer of fat just below their skin. Most aquatic animals breathe through gills. Terrestrial animals live on land and most of them breathe through lungs. Ostrich and penguins are birds that cannot fly. Now answer the following questions. Name the groups into which animals are classified based on their eating habits. Classification of animals based on the eating habits are as follows. First one is herbivores, animals that eat only plants. Carnivores, animals that eat flesh of other animals. Omnivores, animals that eat both plants and animals. Scavengers, birds, animals or insects that feed on dead or decaying matter. Parasites, they live inside or on other organisms. हाउ आर इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम वर्टिब्रेट्स। आपको इसमें डिफरेंस बताना था, तो जब हम डिफरेंस बताते हैं तो हम ऐसे लाइन लगाकर तब दोनों तरफ उनके डिफरेंसेस लिखते हैं। वर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विद अ बैकबोन नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन इज नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। ये बहुत ही बेसिक एक डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का। फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ये कौन है? सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं और हम भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं क्योंकि हमारे पास एक बैकबोन है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव स्केलेटन इनसाइड द बॉडी नोन एज एंडोस्केलेटन and invertebrates have example insects, snakes, earthworms, starfish, snails, jellyfish, octopus, spiders. And insects have an exoskeleton. Human beings में क्या है? Endoskeleton. और इंसेक्ट्स में क्या है? एक्जोस्केलेटन। एक्जो मीन्स जो बाहर की तरफ हो, एंडो मीन्स जो अंदर हो। ठीक है, जो अंदर की तरफ स्केलेटन हो वो है एंडो स्केलेटन, और जो बाहर की तरफ हो उसको कहते हैं हम एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन होता है इंसेक्ट्स में प्रेजेंट ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और एंडोस्केलेटन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। Now, what are mammals? List their distinctive features. Some animals give birth to young ones. The body develops inside the mother's body and comes out after it reaches a certain size. जो यंग वंस को पैदा करते हैं, बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है ह्यूमंस में भी होता है कि मदर्स बॉडी में फीटस डेवलप करता है, देन एक टाइम के बाद कम्स आउट टू when it reaches a certain size, then such animals are known as mammals and we are also mammals. Distinctive features क्या होती हैं? They give birth to babies. The young ones feed on their mother's milk. जो यंग वंस होते हैं वो मदर्स मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़। मैमल्स के हेयर्स होते हैं बॉडीज़ पर। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। लंग्स से ब्रीथ करते हैं। बहुत वेल डेवलप्ड ब्रेन्स होते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। व्हेल्स और डॉल्फिन्स दो ऐसे मैमल्स हैं, ये एक्सेप्शन है, जो कि वाटर में रहते हैं। वैसे मैमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। हाउ आर एम्फीबियंस डिफरेंट फ्रॉम फिश। अब आपको बताना है कि एम्फीबियंस फिश से कैसे डिफ़र करते हैं। एम्फीबियंस पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। लेकिन फ़िश आपको पता है मछली जल की रानी है, जीवन ही उसका पानी है। तो फ़िश अगर आप बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो फ़िश कहाँ अपनी पूरी लाइफ कहाँ गुजारती है? अपनी सारी लाइफ साइकिल वाटर के अंदर गुजारती है। कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जैसे कि फ्रॉग्स बिगिनस लाइफ विद गिल्स एंड डेवलप लंग्स ओवर टाइम। जब वो उसकी लाइफ बिगिन होती है, फ्रॉग की लाइफ बिगिन होती है, तो गिल्स होते हैं, गिल्स से वो ब्रीथ करता है, लेकिन आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
उसके जो लंग्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फ़िश के साथ क्या होता है, फ़िश हमेशा गिल्स से ही ब्रीथ करेगी, लेकिन व्हेल्स और डॉल्फिन्स क्योंकि मैमल्स हैं, हमने एक्सेप्शन पढ़ा है मैमल्स में जो हैं व्हेल्स और डॉल्फिन्स, ये किससे ब्रीथ करते हैं, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो मैमल्स हैं जो कि ब्रीथ करते हैं किससे, लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और ये मैमल्स हैं। ठीक है। नाउ एम्फीबियंस कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। फिशेस वर्टिब्रेट्स भी हो सकती हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकती हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में हमने डिफरेंस जो देखा था, वो मेन डिफरेंस क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स जो होती हैं उनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट है हमारा गिव रीजंस। वी नीड टू टेक केयर ऑफ एंड सेव एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़। The health of an ecosystem is maintained by its plants and animals. When a species become endangered, it is a sign of an ecosystem's imbalance. ये आप सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके से बना है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर हटा दी जाती है तो इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ एंडेंजर्ड हो रही है, एंडेंजर्ड मतलब ख़त्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है, तो हमें उसको बचाना है, उसको मेंटेन करके रखना है, उस लॉस को हमें बचा के रखना है ताकि जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहे। एंडेंजर्ड मीन्स होता है ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, तो हमें उन स्पीशीज़ को बचा के रखना है जो इक्का दुक्का रह गई हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर है वो बहुत कम रह गए हैं, तो हमें उन सब को क्या करना है, बचा कर रखना है। एलिफेंट्स रेगुलर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, टाइगर हो गया, राइनोसिरस हो गया, वुल्व्स हो गए, जो कि अब आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो सब क्या हैं, आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए उनको मार रहा है, और रेगुलर जो इकोसिस्टम है हमारा वो खतरे में जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हमारा इकोसिस्टम इस तरीके से है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है। नाउ द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एज वेल। हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व करना हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम प्योरीफाई करता है एनवायरनमेंट को, और हम लोगों को क्लीन एयर देता है ब्रीथ करने के लिए। A healthy water system to support diverse marine life and arable land for agricultural production। मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो एक वाटर सिस्टम है, डाइवर्स मरीन लाइफ है, उसको भी वो सब कुछ हमारा इकोसिस्टम से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो आप ये देखिए, अगर कोई चीज़ इंडेंजर्ड हो रही है तो हमें उसको बचा के चलना है। ह्यूमंस का भी उतना ही फ़र्ज़ है, ह्यूमंस को भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद यूनिक प्लांट्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। ये हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी देते हैं, और हमारी मेडिसिन जो बनती हैं उसके फाउंडेशन में हमें हेल्प करते हैं। अगर हमारा जो इकोसिस्टम है वो इसी तरीके से एंडेंजर्ड होता रहेगा, स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होती रहेंगी, तो इकोसिस्टम एक टाइम पे आके फेल हो जाएगा, और हम अपनी अर्थ को बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, ना ही अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रहे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।